अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस मॉर्निंग का टाइम है, किचन में आई हूँ। पंखे शप शप चल रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं। कुछ अभी सफाई चल रही थी और बस चलें जी, आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज इफ्तारी है अबू सुफियान के फ्रेंड्स की। तो चिकन को मैंने रखा है जी पानी के अंदर और फ्रीज़ हुआ हुआ था। सब्जियां मंगवाई हैं तो गोभी देखें कितनी ज़्यादा लेके आ गए हैं। मैंने कुछ राइस में डालनी थी, चाइनीज़ राइस बनाने थे तो कुछ पकानी थी इसलिए, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। मैंने कहा चलें किसी को दे दूँगी। आई थिंक कि शायद ये पूरा बंडल मिलता हो इसलिए वो इतनी लेके आ गए। आलू भी बॉयल हो गए हैं और चिकन को भी मैंने बॉयल कर लिया है, तो ये ठंडा हो ले फिर इसके रेशे करते हैं। एक बार किचन को क्लीन करके मैं रूम में आ गई कि मैंने कहा अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कपड़े भी प्रेस हो रहे हैं, अब ईद भी आ रही है नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, तो उसकी भी तैयारी भी मैंने साथ साथ करवा दी है। कपड़े वगैरह मैंने कहा सारे आज जो है ना वो प्रेस करके रख दें। तो बस अब बाकी अपना काम कर लेते हैं। या मैंने डो बनानी है क्योंकि आज मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाने थे। उसने कहा था अभी सुफियान ने कि ममा कुछ नया बनाना जो आपने पहले रमज़ान में नहीं बनाया। मैंने कहा चलें ठीक है, तो उसकी डो बनाते हैं। डो की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसके अंदर बटर ऐड करती हूँ, आप चाहें तो ये ऑयल या घी भी डाल सकते हैं। मटर मेरे ना हार्ड थे, मुझे लग गया ऐसे रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको ना बॉयल कर लेती हूँ। और गाजरें जो हैं इनको भी छील के तो इनको भी छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं क्योंकि ये सारी वेजिटेबल मैंने राइस के अंदर डालनी है। और कुछ जो है ना गाजरें वो ज़्यादा मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा जो बच जाएंगी उनको फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि अब रमज़ान में तो ऐसे कोई और इनको यूज़ कैसे करना है, तो मैंने कहा पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए, तो जब फिर कभी कुछ बनाना होगा तो फिर यूज़ कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जी मैंने इस तरीके से इनके सारे जो है ना वो कट करके पीसेस कर लिए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जी मेरी हो गई है रेडी। मैंने गोभी भी कट कर ली है, टमाटर भी थोड़े से मैंने सॉफ्ट कर लिए हैं, गाजर चिकन सारे आर रेडी। तो यहाँ पे मैंने के साथ में कबाब बनाने थे आलू और चिकन के। चिकन को मैंने थोड़ा सा जो है ना सिल बटा के अंदर कूट लिया है। ग्रीन चिली भी मैं कूट के ही इसके अंदर ऐड करूँगी। कबाब मेरे सारे रेडी हो चुके हैं, तो मैंने कहा अब मैं इनको जो है ना फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जब शाम का टाइम होगा तो फिर हम इसको कर लेंगे फ्राई। डो भी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मेरी राइस हो गई हैं। मैंने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब साथ में अपने जो चावल हैं वो रेडी करते हैं। और सबसे पहले तो सब्जियों को रेडी करते हैं, उसके बाद चावलों को तो फिर हमने बॉयल करना है, तो वो हम एंड टाइम पे करेंगे। चीज़ मैंने पिज़्ज़ा के लिए क्रश करनी है तो वो भी मैंने निकाल दी है
और अब इसको क्रश कर लेते हैं। चटनी भी मैंने जो है ना वो भी दही के अंदर अपनी ग्रीन चटनी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो निकाल के क्यूब्स वो भी मैंने मिला के रख दिए हैं। मैं इसके अंदर पटाटो भी ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो मिनी पिज़्ज़ा के लिए जी मैंने सारी ब्रेड की कटिंग करके और इस तरीके से ट्रे के अंदर रख लिए हैं। ऊपर से कवर करके मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब इनको हम ना आहिस्ता आहिस्ता तवे के ऊपर दोनों साइडों से पका लेंगे और साथ साथ इसके अंदर ना होल करते जाएंगे, ऐसे हम पिज़्ज़ा की डो के अंदर करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा ये मेरी बन गई थी। मैंने 1 kg डो से बनाई हैं और कुछ ये मैं आज बनाऊंगी और बाकी जो है ना वो मैं फ्रीज़ करके रख दूंगी। फिर जिस दिन मुझे बनानी होंगी उस दिन मैं निकाल के तो दोबारा से बना लेंगे, क्योंकि अभी कुछ जो है ना वो इफ्तार पार्टी एक आध मेरी रह गई है। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैंने करवा ली हैं, 7 तकरीबन 8 इफ्तार दावत जो है ना वो की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे इसकी। तो ये ठंडे हो ले तो इसके बाद ही मैं जो फ्रीज़ करने वाली है उनको फ्रीज़ करूँगी। साथ में जी मैकरोनी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है क्योंकि रशियन सलाद भी बनाना था। और बस अब मैंने कहा कि जो मिनी पिज़्ज़ा अपने है ना इनके ऊपर सारी टॉपिंग वगैरह करके तो रख देती हूँ। एंड टाइम पे फिर इसको बेक कर लेंगे। चिकन पहले मैंने लगाया, चीज़ वगैरह लगाना मैंने स्टार्ट कर दी तो बाद ही मुझे याद आया कि मैंने ना इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस तो लगाई नहीं। तभी मैंने कहा इसका कलर मुझे ऐसे फीका फीका क्यों लग रहा है। फिर मैंने दोबारा से वो रिमूव किया और इन सब के ऊपर जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस लगाई। तो अब फिर मुझे जो इसकी लुक है ना वो पिज़्ज़ा की तरह लग रही थी। तो बस सबसे पहले जो है ना मैंने नीचे इसके थोड़ी सी चीज़ डाली, फिर ऊपर चिकन रखा, फिर शिमला प्याज ऊपर, फिर जो चीज़ वो चीज़ दोनों मैंने इसके ऊपर डाली हैं, मोज़रेला भी और चेडर चीज़। अगर आपके पास एक है तो एक भी डाल सकते हैं, नो इशू। वो तो क्या कहते हैं जितना गुड़ डालो इतना मीठा। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 ट्रे जो है ना वो इसकी बना ली थी क्योंकि मैंने कहा चलें कुछ उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं वो खा लेंगे। वो लोग 3 थे, एक अबू सुफियान, 4 लोग बन जाते हैं। तो बाकी मैंने कहा अपने बच्चे भी टेस्ट कर लेंगे क्योंकि घर में ऐसी चीज़ बने सिर्फ मेहमानों के लिए तो नहीं ना बननी होती। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ये कैन को ना कट करने वाला। तो बस फिर मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा कोई बंदा मिले जो कट कर दे। तो हस्बैंड आ गए इतने में, तो फिर मैंने कहा चले ये मुझे काट दे। मैंने कहा कुछ आपका भी हिस्सा हो जाए, सवाब ले ले। तो उन्होंने कट करके दिया और बाकी अब मैंने कहा इसको सारा जो है ना वो सेव करना है किसी छोटे जार में डाल के, क्योंकि बाहर तो पड़ा रहे ऐसा जार ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको ओपन कर दें फिर हमने इसको फ्रिज में रखना होता है। तो इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे जो जार होते हैं ना हमारे पास ये जैम वगैरह के घर में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। मैंने कहा वो धो के ना तो वो मैंने रखे हुए हैं तो उसके अंदर सारे जो है ना वो डाल दूँगी। ऑलिव्स लगाए हैं इसके ऊपर, तो ये बड़े प्यारे मिनी पिज़्ज़ा ना सही अब लुक लग रही थी इसकी। तो ये काम मैंने अबू सुफियान को दिया। मैंने कहा आप सारे जो है ना ये जार ये मुझे फ़िल करके दें
ऑलिव्स के साथ, तो क्योंकि मैंने आपके फ्रेंड्स की इफ्तारी बना रही हूँ इसलिए आप भी कुछ मेरी हेल्प कराओ। लेकिन वैसे ही माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो करवा देते हैं। अबू सुफियान ज़्यादा मेरी हेल्प करवाता है क्योंकि मेरी बेटी के पेपर्स चल रहे हैं ना, अभी उसके ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए वो वैसे ही थकी होती है और बाकी छोटे हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना फिर मेरी जैसे भी है पानी बनाना इसका काम होता है, शरबत वगैरह जो भी पीना हो, तो मतलब उसके अलावा भी ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है इसकी किचन में आ जाए। तो जो ब्रेड बच गई थी उसको मैंने पैकेट्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया है। साजी रशियन सैलड भी मैंने बना लिया है और अब मैंने कहा फ्राई चीज़ें करने वाली जो है ना, सबसे पहले उसमें शामी कबाब को फ्राई करूँगी क्योंकि ये अगर थोड़ी देर पड़े भी नहीं ठंडे भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं होता, हम इसको ओवन में गर्म कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर ओवन में गर्म नहीं हो सकती, जैसे कि रोल वगैरह, समोसे, ये चीज़ें जो होती हैं। और बर्तन वगैरह भी बस मैंने निकाल के दिए, वो भी लगा दिए थे सुफियान ने खुद ही सारे ड्राइंग रूम में। चावल मैंने बॉयल होने के लिए ऊपर पानी रखा हुआ है, तो मैंने कहा साथ में आप वो भी फ्रेश जो है ना बॉयल करके तो चावलों को भी दम लगाती हूँ। रोज़े के साथ तो बड़ा डर ही लगा रहता है, ख़ासकर मुझे ना चावलों के अंदर के इसके अंदर नमक अगर थोड़ा और गया तो फिर ये मज़े के नहीं लगेंगे। सालन का ये होता है हम ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावलों का ये बड़ा मसला होता है। खैर पानी जो मैं बॉयल कर रही थी मैंने वो भी को टेस्ट करवाया, मैंने कहा टेस्ट करके बता दे। खैर उन्होंने भी कहा थोड़ा सा कम है और डाल दे, भी मैंने और डाल दिया और बहरहाल चावलों को दम लगाया। उसके बाद यहाँ पे जी आप फ्राई करते हैं अपने कबाब। चावल रेडी हो गए थे, मैंने हॉट पॉट में डाल के वो पहुंचा दिए क्योंकि अब टाइम जो है ना वो अफ्तारी का होने वाला था। और बस कबाब भी बन चुके थे, अब फ्राई करने वाली जो बाकी चीज़ें थी वो रह गई थी। ओवन को मैंने प्री हीट किया, उसके बाद जिसके अंदर मैंने रख दिए अपने मिनी पिज़्ज़ा, क्योंकि ये तो वैसे ऑलरेडी बेक थे काफ़ी, जैसे जो चीज़ है हमने उसको वो मेल्ट करनी थी। और साथ में बस फिर प्लेट्स बनाई सारी और जो है ना वो फिर टाइम पे सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दी। पिज़्ज़ा की आप लुक देखें मिनी पिज़्ज़ा की, इतने मज़े के, खाने में भी और देखने में भी बड़े ही अच्छे लगे थे। तो बच्चे ऐसी चीज़ें देख के वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं। ओके जी, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।